अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम ऐसे गार्डन में मौजूद हैं जिसको बोनसाई गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसको बोनसाई गार्डन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी उम्रें बढ़ती जाती हैं, जिनके ऊपर फल भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर पौधों की बहुत सारी कलेक्शन मौजूद है, जिनमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी उम्र रसीदा दरख्त भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी हाइट जो है वो एक नॉर्मल पौधे जितनी है। अभी हम बात करेंगे इनके ऑनर से और उनसे जानेंगे कि इन दरख्तों को कैसे तैयार किया जाता है, क्या इन पे भी नॉर्मल दरख्तों जैसी ही जो है वो मेहनत की जाती है और इनका शौक कैसे उन्हें पैदा हुआ है। आइए मेरे साथ और उनसे बात करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल एहसान। सर, बोनसाई गार्डन का मतलब क्या है? बोनसाई जो लफ्ज़ है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप हमें बता दें। बेसिकली बॉन कहते हैं एक शैलो कंटेनर को, और साई उसमें लगे हुए दरख्त को कहते हैं। सो बॉनसाई मीन्स ट्री इन अ शैलो पॉट। सर, हमने लोगों को देखा है जानवर पालने का शौक़ होता है या किताबों का मसला होता है, मतलब हॉबी। मेरे ख्याल से जितनी आपके पास कलेक्शन अभी ये बोनसाई ट्रीज़ की मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये आपका बेस्ट हॉबी है, आपको बड़ा प्यार है, या मतलब आप दिल से जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये कैसे आपके माइंड में सिर्फ ये बोनसाई ट्रीज़ ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेरा जो जर्नी है ना बोनसाई की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तकरीबन 12 साल पहले मुझे एक इत्तेफाक हुआ कि मुझे मेरे गार्डनर ने ना एक चाइनीज़ बोनसाई सबसे पहले दिखाया ला के। उसने कहा सर ये देखें, एक नई चीज़ चाइना से इंपोर्ट की है। तो मेरे लिए वो बड़ी फैसिनेटिंग एक चीज़ थी। तो मैंने कहा यार ये प्लांट्स का मुझे एक्चुअली शौक़ बिल्कुल नहीं था, ना गार्डनिंग की मुझे अलिफ बे का भी पता था। हाँ, जब मैंने उसको देखा और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ बनी हुई है, कहते हैं सर इसको बोनसाई कहते हैं और ये चाइना से आई है। तो उसको फिर मैंने इंटरनेट पे जो सब सर्च किया और उसके बारे में पढ़ा कि एक ये जैपनीज़ आर्ट है। जब मेरे आर्टिस्ट के जो स्किल थे वो अंदर से एक्टिवेट हो गए और उन्होंने आवाज़ दी कि भाई ये आर्ट को आपने अडॉप्ट करना है। तो ये कैसे एक पेनिट्रेट की, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मैं समझता हूँ होता है। सर, इनकी एज क्या है? मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी एज तक है? इनकी एजिस बेसिकली आप एक छोटा से भी बॉन्ड से एक सीडलिंग को भी तैयार कर सकते हैं, और एजिस फिर आगे जैसे जैसे एक इंसान की एज है वैसे ही दरख्तों की, तो वैसे भी इंसानों से बहुत ज़्यादा एजिस होती है, हंड्रेड्स में भी इनकी एजिस होती हैं। तो इसी तरह इनकी भी एजिस हैं। तो सर, दूसरे पौधों मतलब नॉर्मल पौधों की तरह इनकी भी देखभाल वैसे ही करनी पड़ती है, वैसे ही इनको भी टाइम देना पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने एक रूटीन होती है आपकी, आपने डेली इनको देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है, और ये जैसे एक नॉर्मल ट्री ग्रो कर रहा होता है, जब जैसे वो बिहेव करता है, इनके भी वैसे ही बिहेवियर है, वैसे ही ये ग्रो करते हैं जस्ट लाइक ट्रीज़। आपको लगता है कि मतलब जो दूसरे नेचर दरख्त हैं जो वो हमें इतना सुकून देते हैं, तो क्या ये भी ट्रीज़ वैसे ही हैं? मतलब इनसे भी वैसे ही बंदे को अट्रैक्शन होती है, सुकून मिलता है दिल का? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आल्दो ये साइज़ में छोटे हैं, लेकिन इनको देख के भी वैसे ही फील होता है जैसे आप जो है एक जंगल में आ गए हैं। मतलब बोनसाई में और दूसरे नॉर्मल ट्रीज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इनकी हाइट जो है वो बढ़ती नहीं है, वक्त के साथ साथ उम्रें बढ़ती हैं, उनकी हाइट भी बढ़ जाती है और इनकी हाइट नहीं बढ़ती। एक्चुअली ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप इसको ग्रो करने देंगे तो इसकी भी हाइट बढ़ती है, लेकिन हम प्रूनिंग के ज़रिए, कटिंग के ज़रिए इसकी हाइट को मेंटेन रखते हैं। सर, आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उनको भी इस शौक़ को मतलब अपने अंदर पैदा करना चाहिए? क्या नॉर्मल इंसान जो है वो भी इस हॉबी को अपना सकता है? देखें, जितने मेस्ड अप वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हमें एक हेल्दी हॉबी जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। और मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा सबको कि आप इस हॉबी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें आर्ट भी है, इसमें नेचर भी है, और इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली ये आपको मज़ा आएगा इस हॉबी अडॉप्ट करने में। सर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके सीड्स होते हैं, ठीक है, मतलब लोग वो सीड्स को करते हैं और उनसे आगे जो है वो पौधे जनरेट होते हैं, तो इनका क्या प्रोसीजर है? बेसिकली बोनसाई ये कोई हाइब्रिड स्पीशी नहीं है कि आपने एक बीज लगाया उसमें से एक तैयार ट्री निकल आएगा। ये हम उन्हीं पौधों को जो सीड से लगाते हैं, उसका जब पौधा बनता है तो उस पौधे को हम ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो ये एक आर्ट है, टेक्निक्स का नाम है, इसको हमने बनाना होता है। सर, अपनी थोड़ी सी रूटीन बता दें इन बोनसाई पौधों को लेके, आपकी क्या रूटीन है? जी मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह जब गार्डन में आता हूँ और मैं इनको ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ कि कौन अपने ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, किसको प्रूनिंग की ज़रूरत है और किसको वायरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसको मेंटेन रखना होता है, इसका पूरा सिलुएट जो है ना, तो वो हम डेली अपना जो हमारा एक स्केड्यूल होता है वो हमने परफॉर्म करना होता है।
पानी किसी को मिल रहा है, सही मिल रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्ट्रेस में तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो जैसे नेचर में ट्रीज़ के अंदर उनको मतलब एक प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पे किसी पेस्ट का अटैक हो गया है और ये वो चीज़ें सारी, तो इनके साथ भी यही वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनको हमने डेली ऑब्जर्व करना होता है। अच्छा सर, अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं ये पौधे सारे जो है ना वो सारे दिन से यहीं पे है, मेरे ख्याल से रात को भी यहीं पे मौजूद होते हैं। इसके बारे में कुछ लोगों को बताएंगे कि धूप का या बारिश का कुछ असर इन पे पड़ता है एक्स्ट्रा मिकदार में जब बारिश होती है या कड़क धूप लगती है? जी, जैसे नेचर में ट्रीज़ ग्रो कर रहे होते हैं, उनको जो हमारे की एलिमेंट्स हैं, हवा है, पानी है, धूप है, ये इनकी लाइफ है। इसके बगैर ये जो प्लांट्स हैं ये नहीं सर्वाइव कर सकते, तो डेफिनेटली इनको इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है डेली। मतलब फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती है अगर मतलब कड़क धूप लगी हुई है या बारिश आ रही है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, ईजी है? जी बिल्कुल, हाँ। हम समर में ज़रा जब ये टेम्परेचर 40 को हिट कर जाता है तो उसमें फिर हम इसको ग्रीन शेड के नीचे कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक शदीद वेदर के अंदर ना हमने इनको प्रोटेक्ट करना होता है धूप से। तो अदरवाइज़ पूरा साल ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कुछ भी नहीं होता। नाज़रीन, आपने देखा हमने बोनसाई ट्रीज़ के ऑनर से जो है वो बात की और उन्होंने अब बोनसाई दरख्तों के बारे में जो है वो बताया हमें। जैसे ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये पौधों की तरह ही फील होते हैं मेरे ख्याल से, दूसरे गार्डन से ज़्यादा जो है वो इनकी अट्रैक्शन है, ज़्यादा खूबसूरती है और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इनके साथ जो है वो मनी भी जनरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपका हॉबी ही नहीं बल्कि मनी जनरेट करने का भी एक नया तरीका है। तो मेरे ख्याल से हम सबको जो है वो इसकी तरफ एक फ़ोकस करना चाहिए, हमें इस हॉबी को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।